नमस्कार दोस्तों, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर जया कावड़े जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज का हमारा लेक्चर मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड उसी में हम देख रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। कल के लेक्चर में हमने ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस में देखा था कि ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस क्या होता है, बीईपी जो है वो क्यों कैलकुलेट किया जाता है और ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस की जो हमने एक डायग्रामेटिकल फॉर्म में भी जो ब्रेक इवन पॉइंट जो पॉइंट है वो कैसे क्रिएट होता है ये भी हमने उसमें देखा था। तो आज हम देखते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट के लिए जो स्टेटमेंट हमें बनाना है वो स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं स्टेटमेंट। ब्रेक इवन पॉइंट स्टेटमेंट में सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है या क्यों, वाई, उसके लिए हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट होगा, उसके लिए हमें सेल्स पता होना चाहिए, बराबर है। टोटल सेल्स या टोटल रिवेन्यू कितना है ये पता होना चाहिए। उसी के साथ साथ जो वो प्रोडक्शन प्रोड्यूस करने के लिए कितनी कॉस्ट आई है, जो रिवेन्यू कॉस्ट हो चाहे फिक्स्ड कॉस्ट हो, कितनी कॉस्ट आई है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो हमें सबसे पहले फर्स्ट क्या जरूरी है, टोटल सेल्स। तो यहाँ पे हम लेंगे टोटल सेल्स या सेल्स, ओके। तो जो टोटल हमारा सेल्स है उसमें से हमें लेस करना है वेरिएबल कॉस्ट। सबसे पहले सेल्स में से जो वेरिएबल एक्सपेंसेस है वो वेरिएबल एक्सपेंसेस हमारे लेस होंगे। तो यहां से लेस होगा वेरिएबल कॉस्ट, ओके। वेरिएबल कॉस्ट लेस हो जाने के बाद हमें जो अमाउंट मिलता है उसे कहते हैं हम कंट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं उसे हम, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन एक ऐसा अमाउंट है जहां पे टोटल सेल्स में से या सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करने के बाद जो अमाउंट हमारे पास रहता है उसे कहते हैं हम कंट्रीब्यूशन, ओके। देन कंट्रीब्यूशन में से अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट लेस करते हैं, कंट्रीब्यूशन में से क्या लेस होगा, फिक्स्ड कॉस्ट, ओके। तो कंट्रीब्यूशन में से अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट अगर लेस करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलता है प्रॉफिट, ओके। क्या मिलता है, प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन में से अगर फिक्स्ड कॉस्ट अगर हम लेस करते हैं तो यहाँ पे अगर हमें मिलता है प्रॉफिट, ओके। तो हम यहाँ पे अगर एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लीजिए कि हमारा टोटल सेल्स है ₹100, ओके, एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो वेरिएबल कॉस्ट अगर मान लेते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट 40% है, कितना है, 40% ऑन सेल्स, ऐसे हमें परसेंटेज में अमाउंट दिया जाएगा। तो 40% ऑन सेल्स है तो 100 के अगर 100 यूनिट्स पे अगर हम 40% लेते हैं तो यहाँ पे जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी कितना आएगा, 40, ओके। देन इसमें से 40 लेस करेंगे तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हमें मिलेगा ₹60। कितना मिलेगा, कंट्रीब्यूशन 60। अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट भी जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट हमारी 60 है, कितनी है, 60, तो यहाँ पे क्या बचेगा, नहीं, कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पे जितने हमारा एक्सपेंसेस है उतना हमारा जितना हमारा एक्सपेंसेस है, अब टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे कितना हुआ है, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल कॉस्ट कितना हुआ है, टोटल कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, ₹60, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 40%, कितना आया था, 40, टोटल कितना है, 100, ओके। हमारा जो टोटल रिवेन्यू है वो टोटल रिवेन्यू कितना था, 100 इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, कितना है, टोटल कॉस्ट भी 100। तो यहाँ पे टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट इक्वल है, मतलब क्या है, यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस है। वही पॉइंट है जहां पे कंपनी को ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, उसे ही हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अब अगर हम चेंज करते हैं इसमें, अगर सेल्स जो है वो सेल्स 100 रखते हैं, देन जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 40 लेते हैं, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना बचता है हमारा, 60, ओके। कंट्रीब्यूशन कितना बचता है, 60। वेरिएबल कॉस्ट चेंज कर लेते हैं, ओके, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट हमारा 60 सेम रहेगा। दो एग्जांपल हम लेंगे, जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 60 सेम रहेगा
सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 60 सेम रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट में अगर हम चेंजेस देखते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट अगर हम 48 लेते हैं, यहाँ पे कितने लिए 48, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा 72। कितना रहेगा कंट्रीब्यूशन 72। अब 72 में से अगर हम 60 लेस करते हैं तो यहाँ पे ₹12 बचता है। तो ये क्या है प्रॉफिट है। क्या है प्रॉफिट है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो टोटल कॉस्ट जो रिवेन्यू है वो रिवेन्यू से कम है। टोटल रिवेन्यू अब देखो यहाँ पे कितना आया है, टोटल रिवेन्यू सेम है ₹100, लेकिन यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितना है 48 प्लस 60 कर दो यहाँ पे, सॉरी टोटल हमारी जो टोटल कॉस्ट है यहाँ पे 48 प्लस 60 अगर हम करते हैं तो यहाँ पे 60 प्लस 48 108। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट ज्यादा है। ओके, यहाँ पे क्या है टोटल कॉस्ट हमारी ज्यादा है। तो यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन हमारा आया है वो कंट्रीब्यूशन में से अगर हम चलो यहाँ पे सेकंड एग्जांपल लेते हैं। अगर यहाँ पे सेल्स है 120, कितना सेल्स अगर हमारा 120 है और जो हमारे वेरिएबल कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट अगर हमारी 48 है, कितनी है 48, तो यहाँ पे जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा ₹72। ओके, और यहाँ पे जो फिक्स कॉस्ट है वो तो सेम ही रहेगी। क्या फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़े चाहे प्रोडक्शन घटे फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी, ये हमने अभी देखा है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा ₹12। ये क्या है प्रॉफिट है। ओके, क्योंकि यहाँ पे सेल्स देखो कितना है 120, सेल्स कितना है 120। अगर यहाँ पे हम सेल्स आया है 120, यहाँ पे अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करते हैं तो टोटल कॉस्ट में जो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 60, वेरिएबल कॉस्ट 48, तो यहाँ पे कितना आएगा 108। तो यहाँ पे जो टोटल सेल्स है वो टोटल रिवेन्यू, ये जो है वो टोटल रिवेन्यू जो है वो ज्यादा है किससे टोटल कॉस्ट से, इसीलिए यहाँ पे क्या आया है प्रॉफिट। ओके, देन नेक्स्ट अगर हम लेते हैं, अगर यहाँ पे जो रिवेन्यू है वो रिवेन्यू अगर डिक्रीज में लेते हैं, ओके, रिवेन्यू टोटल रिवेन्यू जो है वो है हमारा ₹48 और उसी के साथ साथ हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगा डिक्रीज होगा। अगर रिवेन्यू अगर हमारा जो टोटल कॉस्ट डिक्रीज होता है, अगर हमारा प्रोडक्शन डिक्रीज होता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज होगा। अगर हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगा इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे ₹80 हमने टोटल रिवेन्यू लिया है, इसका मतलब क्या है प्रोडक्शन भी कम हुआ होगा ना, तो यहाँ पे जो वेरिएबल कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट भी हमारा डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो आएगा ₹48 एंड जो फिक्स कॉस्ट है वो तो अनचेंज है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे 60। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे माइनस में आएगा -12। तो यहाँ पे जो माइनस में आया है इसीलिए हम कहेंगे लॉस। क्या कहेंगे इसे हम लॉस, तो उसे ही हम क्या कहेंगे लॉस कहेंगे। तो समझ में आया। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल लिया हमने कि जहाँ पे कंपनी को नो प्रॉफिट नो लॉस है तो यहाँ पे बीईपी सेल्स। ओके, यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट आया है ₹12 और यहाँ पे कंपनी को लॉस हुआ है ₹12। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन होता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टोटल अगर कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन अगर हम कैलकुलेट करते हैं, कंट्रीब्यूशन मतलब मैंने क्या कहा है आपको कि टोटल सेल्स या सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म समझ में आना चाहिए कि VC क्या है, S क्या है, S क्या है सेल्स, VC क्या है वेरिएबल कॉस्ट। ओके, तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट अगर लेस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन मिला है। अब इसी के साथ साथ यहाँ से अगर हम रिवर्स आते हैं, ओके, तो यहाँ पे अगर हम रिवर्स आते हैं तो हम फिक्स्ड कॉस्ट में अगर प्रॉफिट ऐड करेंगे या प्रॉफिट फिक्स्ड कॉस्ट में अगर हम प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमें कंट्रीब्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट।
करके देखते हैं। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स कितना 100, वेरिएबल कॉस्ट 40, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना आया था 60। ओके, यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 60, कंट्रीब्यूशन कितना है 0, नील है, तो यहाँ पे सॉरी प्लस है, फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 60, यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो कितना है नील है, 0 है, तो यहाँ पे जो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आया है 60 आया दोनों तरफ से। तो इस तरह से आपको कंट्रीब्यूशन सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। देन आप एक तो ऐसा स्टेटमेंट भी बना सकते हैं और स्टेटमेंट के बेस पे आप फॉर्मूला यूज करके आप ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमने कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया। अब कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के बाद हमारा सेकंड जो कैलकुलेशन रहता है वो रहता है पीवी रेशो, पीवी रेशो, और इसी को हम कहेंगे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। क्या कहेंगे? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। अब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है? ओके, तो यहाँ पे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। फर्स्ट फॉर्मूला हम देखते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला ये है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो यहाँ पे सेल्स देखो कितना आया था, सेल्स था हमारा ₹100, लेस करेंगे इसमें से वेरिएबल कॉस्ट, कितना है वेरिएबल कॉस्ट 40 डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो यहाँ पे 100 माइनस 40 कितना है 60 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे पीवी रेशो कितना आया है हमारा 60%। पीवी रेशो हमारा हमेशा परसेंट में रहेगा क्योंकि वो रेशो है, क्योंकि यहाँ पे हमने डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय किया यहाँ पे, तो रेशो हमेशा यहाँ पे हमारा परसेंटेज में आएगा। समझ में आया? इसी का अगर हम दूसरा एक फॉर्मूला हम इसी का देखते हैं कि पीवी रेशो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। चलो, तो यहाँ पे पीवी रेशो इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे लेते हैं कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना आया था हमारा, कंट्रीब्यूशन कितना है 60, सेल्स कितना है 100 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आया 60%। पीवी रेशो कितना आया है 60%। ओके, फॉर्मूला एक ही है, सिर्फ उसको अलग वे से लिखा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या लिया है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पे क्या लिया है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 सेम है। ओके, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मीन्स ही क्या है, कंट्रीब्यूशन अभी हमने निकाला, कंट्रीब्यूशन मीन्स ही क्या है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे चाहे आप कंट्रीब्यूशन लो या सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट लो, बोथ आर दी सेम थिंग्स। ओके, तो इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है पीवी रेशो। अब देखते हैं नेक्स्ट कैलकुलेशन ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए भी हमारे पास दो फॉर्मूलाज है ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी। तो सबसे पहले हम देखते हैं बीईपी इन रुपीज, अमाउंट में ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास है बीईपी इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो मल्टीप्लाई बाय 100, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट कितना है हमारा 60, फिक्स्ड कॉस्ट कितना आया है 60, पीवी रेशो कितना आया था वंस अगेन 60%। ओके, यहाँ पे पीवी रेशो भी कितना आया था 60% मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं भी करते हैं तो भी हमें यहाँ पे परसेंटेज लेना है 60%। तो यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट, तो यहाँ पे 60 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पे जो बीईपी है वो बीईपी इन रुपीज आया है हमारा ₹100। ओके, तो हमें ब्रेक इवन पॉइंट के लिए अगर नो प्रॉफिट नो लॉस चाहिए तो हमें कितना सेल करना पड़ेगा, कितने रुपीज का सेल करना पड़ेगा ₹100, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट हमारा नील था। ओके, तो यहाँ पे टोटल रिवेन्यू
अगर हमें टोटल कॉस्ट अगर हमें बियर करना है, मतलब कितना है वो टोटल कॉस्ट हमारा टोटल रिवेन्यू के बराबर चाहिए, तो हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है उस लेवल पे, उस पॉइंट पे कितना आएगा, ₹100, क्योंकि यहाँ पे टोटल सेल्स कितना था हमारा, ₹100, टोटल कॉस्ट भी कितनी है, ₹100, 60 + 40 100, तो यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस, इसलिए यहाँ पे बीईपी इन रुपीज कितना आया है हमारा, ₹100। अब देखते हैं इसी का सेकंड फॉर्मूला। अब इसी का दूसरा फॉर्मूला अगर हम देखते हैं तो बीईपी इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट तो हमें लेनी ही है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कैसा लेना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ओके, बीईपी इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो यहाँ पे हमारे पास अभी पर यूनिट के जो पॉइंट्स है, पर यूनिट सेलिंग प्राइस और पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास नहीं है, और यूनिट्स प्रोड्यूस हमें पता नहीं है। अगर कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं तो यहाँ पे हमें बीईपी इन वॉल्यूम और बीईपी इन रुपीज भी यहाँ पे हमें कैलकुलेट करते आएगा। तो इस तरह से बीईपी इन रुपीज का कैलकुलेशन। अब देखते हैं बीईपी इन यूनिट्स। ओके, यूनिट्स में बीईपी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो यूनिट्स में बीईपी कैलकुलेट करने के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है। तो बीईपी इन यूनिट्स कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हमारे पास है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ओके, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर बीईपी इन यूनिट्स हमें कैलकुलेट करना है तो क्या लेना है, बीईपी इन यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो इस तरह से बीईपी इन यूनिट्स निकल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने पीवी रेशो का कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया है। कंट्रीब्यूशन के हमने 2 फॉर्मूला देखे हैं, पीवी रेशो के 2 फॉर्मूलाज आए हैं, और बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट के 2 फॉर्मूलाज, बीईपी इन रुपीज और बीईपी इन यूनिट्स, दोनों हमने कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये हमने देखा है। अब इसी के साथ साथ यहाँ पे एक डिजायर प्रॉफिट का भी कैलकुलेशन रहता है, और इसी के साथ साथ एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी का भी कैलकुलेशन रहता है। तो डिजायर प्रॉफिट फिलहाल बाद में देखेंगे, लेकिन हम इसी के साथ साथ देख लेते हैं हमारा जो थर्ड एंड इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन रहता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये ऐसा एक सेल्स होता है जहां पे अगर कंपनी को ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा अगर प्रॉफिट होता है तो उसे जो सेफ्टी जो पॉइंट रहेगा उसे हम कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का यहाँ पे फॉर्मूला अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला रहता है सेल्स माइनस बीईपी, सेल्स माइनस बीईपी। ओके, तो यहाँ पे अगर सेल्स हम मान लेते हैं कि सेल्स 100 यूनिट्स है और बीईपी अगर हमारा यहाँ पे 100 आया है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 0 नील आएगा। ओके, और अगर यहाँ पे सेल्स है हमारा अगर 120, ओके, और यहाँ पे अगर ब्रेक इवन पॉइंट आता है हमारा ₹100। ओके, तो यहाँ पे कम से कम कंपनी को नो प्रॉफिट नो लॉस होना चाहिए, इसीलिए कम से कम कंपनी को कितना सेल्स करना जरूरी है, ₹100। ओके, लेकिन कंपनी ने कितना सेल्स किया है, 120। तो ये जो ज्यादा का कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है इसे ही हम कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी की अमाउंट कितनी आएगी, ₹20। तो इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक दूसरा फॉर्मूला भी यहाँ पे हम देख सकते हैं, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय
पीवी रेशो। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो अगर हम करते हैं यहाँ पे, तो भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का अमाउंट है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से कैलकुलेशन है पीवी रेशो और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो ये जो सारे फॉर्मूलाज आज जो हमने डिस्कस किए हैं वो आपको आपकी कॉपी में लिख लेना है। वैसे जो थेरोटिकल पार्ट है उसके लिए आपको स्टडी नोट्स दिया जाएगा, और आप गूगल से या फिर आपके पास अदर बुक्स अगर है तो अच्छी ही बात है। अगर आप बुक्स से अगर जो थेरोटिकल पॉइंट्स है, अगर थेरोटिकल पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हैं तो कीजिए, क्योंकि हमारी जो एग्जाम होने वाली है वो एग्जाम जो है वो एमसीक्यू टाइप होने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए आपको एक तो फॉर्मूलाज पूछ सकते हैं, या छोटा सा एक न्यूमेरिकल दे सकते हैं कि यहाँ पे अगर सेल्स इतना है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है, तो कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, या ऐसे कुछ कैलकुलेशंस आपको जो छोटे छोटे कैलकुलेशंस यहाँ पे हो गए तो वो भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पूरा डिटेल में अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ पे जो हमारे जो बिग प्रॉब्लम है यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस के, वो हम यहाँ पे लेंगे। आपको पूरे वीडियोज अच्छे से देखना है। अगर आप पूरे वीडियो अगर माइन्यूटली देखते हैं तो आपको एमसीक्यू जो क्वेश्चंस आपके आएंगे वो एमसीक्यू क्वेश्चंस इजीली सॉल्व करते आएंगे। उसके लिए कुछ अलग से प्रैक्टिस करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए सारे फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद करना है, अपनी कॉपी में लिख लेना है, और सिर्फ रट्टा मारना नहीं है। तो जैसे मैंने आपको अभी कैलकुलेट करके दिया है कि अगर आपको ये स्टेटमेंट पता है तो आप फॉर्मूला इजीली बना सकते हैं, बराबर है। क्या है कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन, ये कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये तो हमें स्टेटमेंट से ही पता चल जाता है। ओके, अगर हमें कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते आ गया तो पीवी रेशो इजी है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि सारी वैल्यू जो है हमें प्रॉब्लम में दी रहेगी। सेल्स कितना है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है, फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, सारी वैल्यू हमें प्रॉब्लम में दी रहेगी। हमें सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूला लेना है, फॉर्मूला में जो वैल्यू है वो पुट करना है और आंसर निकालना है, बराबर है। इसी के साथ पीवी रेशो निकालते आया तो पीवी रेशो अगर हमारे पास है तो बीईपी इजीली निकालते आ जाएगा हमें। क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो, या फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी हम ले सकते हैं, या प्रॉफिट पीवी रेशो भी हम ले सकते हैं। तो इस तरह से ब्रेक इवन पॉइंट निकलते आएगा इन यूनिट्स। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स भी इजी है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ओके, देन मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक नया पॉइंट आपको बताया है इसी में, तो वो क्या है, सेल्स माइनस बीईपी, या उसी के लिए एक नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बताया है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। प्रॉफिट तो हम यहाँ पे ये स्टेटमेंट से निकाल ही लेंगे, बराबर है। पीवी रेशो तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया ही है, तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो अगर हम लेते हैं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल के आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस है इसका कैलकुलेशन है। आशा करते हैं कि आप सारे वीडियोस अच्छे से देखेंगे और आप भी थोड़ा कोऑपरेट करेंगे तो हमें जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंट सब्जेक्ट जो है बहुत इजी है। इसमें स्कोरिंग भी ज्यादा होगी और आप इसमें सारे के सारे एमसीक्यू आप इसमें इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पेपर में आप इजीली इसके सारे एमसीक्यू इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज यहाँ पे यहीं पे रुकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम एक ब्रेक इवन पॉइंट का एक प्रॉब्लम लेके मिलेंगे और वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है वो यहाँ पे देखेंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।